जब ये 4 साल के बाद सेना से बाहर आएँगे, जैसा कि आपने कहा भई 25% लोगों को लिया जाएगा, सरकार भी कह रही है 25% को लेंगे। लेकिन वही जो आपने क्वेश्चन उठाया था कि 25% जो लोगों को लिया जाएगा, उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा? ये सरकार ने अभी तक बताया नहीं है। ये बहुत मुश्किल है रविंद्र। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वही था ना जिसमें आप भर्ती हुए थे, कोई अलग चेंज नहीं होगा और ना ही आप इनको कुछ अलग उस टाइम पे। तो अब हमको अलग से हो सकता दोबारा इनके टेस्ट होंगे, दोबारा इनको टेस्ट किया जाएगा। और अगर 100 में से 50 उसी लेवल के हैं, आप कैसे डिसाइड करोगे? तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है कि कौन 25%। फिर इसमें जो है शॉर्ट सर्विस कहीं पर भी सक्सीड नहीं हुआ है हमारे देश में। जब भी ये ट्राई करी गई ऐसी स्कीम्स सक्सीड नहीं होती, क्योंकि हर एक कोई सोचता है कि आहत होता है, मेरे को निकाल दिया, तो वो ट्राई करेगा, वो अपने पास जो अधिकार है उसके पास जो है ना अपील करने का, वो करेगा। तो इससे क्या हो सकता है हम कई ऐसे मतलब पेपर वर्क में और इस टाइप के इश्यूज भी लीडरशिप के पास, जो यंग लीडरशिप होगी वो उनको झेलने पड़ेंगे। अगर आपके 100 आए थे और 4 साल के बाद आपने 75 को निकालना है और 75 में से 65 नाराज है, नहीं जाना चाहते, तो फिर कैसे आप हैंडल करोगे? क्योंकि बहुत मुश्किल है सेलेक्ट करना 4 साल के बाद। क्योंकि सारे ही काबिल होंगे, सारे ही अच्छे होंगे। सारे काबिल होंगे एग्जैक्टली। और सरकार को जब मुझे लगता है कि जब कोई भी स्कीम आ रही है तो ए टू जेड क्या क्या स्टेप्स होंगे, कैसे कैसे लोगों का सिलेक्शन होगा, बाद में जो 25% लिए जाने वाले हैं वो कौन से लोग होंगे और किस योग्यता के आधार पर उनको चुना जाएगा। यहाँ पे तो स्थिति ये हो जाएगी गांवों में, यदि 20 लोग गांव से गए और अग्निवीर बन के उसमें भर्ती हुए और उसमें से 15 लोग गांव में बाहर आ जाएंगे और 5 वहां पे रह जाएंगे, तो उन 15 लोगों के ऊपर एक तरह से फेलियर का ठप्पा लग जाएगा और हो सकता है कि गांवों में उनको ताने भी मिले कि भाई तुम गए थे, देखो 5 नहीं, वो आ गए वो हैं। सब रविंद्र, वो सब ठीक हो सकता है अगर जिस तरह की अभी मैं सुन रहा हूँ कि अभी सरकार इस पे बहुत सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। अगर गारंटी हो जाए, जब वो जाएगा 4 साल छोड़ के, उससे पहले उसको 3 महीने पहले पता लग जाए भाई 10 आदमी आप बीएसएफ में जा रहे हो, सीधा अपने बीएसएफ एकेडमी पहुंचना है और आपकी ट्रेनिंग तो हो ही रखी है, आपको वहां यूनिट मिल जाएगी। इतने जाएंगे रेलवेज में, इतने जाएंगे वहां। तो अगर इनमें से साइजेबल अमाउंट को हम भर्ती होते समय गारंटी दे सकते हैं नोटिफिकेशन से, बातों से नहीं कि भी बोल दिया। अगर और इस पे काम, जो मुझे पता है इस पे भी काम शुरू हो गया है। और स्टेट पुलिस 2 या 3 4% कितना लेते हैं मुझे पता नहीं, हर स्टेट की अलग है। अगर स्टेट पुलिस नोटिफिकेशन निकाल दे, गैजेट, कि इतने परसेंट 4 साल के बाद हमारे स्टेट से जो जाएंगे हम लेंगे पुलिस में, वेरी गुड, इतने परसेंट पैरामिलिट्री में, तो अगर इन बच्चों को गारंटी होगी ना, फिर कोई ताने नहीं मारेगा और शायद दुख भी नहीं होगा। फिर ये कहेंगे चलो ठीक बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। अगर इनको यूनिफॉर्म पहनिए, गारंटी वहां हो पहन जाए, लेंगे। इनको एश्योरेंस हो जाए, सिर्फ बातों से नहीं कि 10% लिया जाएगा। पहले तो कह रहे थे कि उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी, बट जब लोगों ने उठाया कि कैसे, तब अभी आया कि भाई 10% होगा। बट अगेन हाँ वही अभी, है, ये सिर्फ हाँ जुमलेबाजी हो जाएगी। अगेन कहा जाएगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, गैजेट में नहीं आएगा, तब तक ये मैं समझता हूँ चीजें बेहतर नहीं। हाँ। और अगर तो सरकार इन सारी हाँ, चीजों को एक साथ नोटिफिकेशन में डाल के, गैजेट में डाल के अनाउंस कर दे, मुझे लगता है आज के आज ये सारा जो उपद्रव है वो थम हाँ, जाएगा।